हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हाई टारगेट बोर्ड परीक्षा तैयारी के लिए नंबर 1। हाई टारगेट क्लास 10 का है। साइंस विज्ञान मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रेटिना या दृष्टिपटल पर। 2 नंबर क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन के सिद्धांत पर। ऑप्शन ए अपवर्तन के सिद्धांत पर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो इसका आंसर होगा दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। तो चलिए 4 नंबर देखते हैं, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक उल्टा तथा छोटा। वास्तविक उल्टा तथा छोटा हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है? तो दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। ठीक है दोस्तों, पहला पीडीएफ हो गया। अब दूसरा पीडीएफ देखते हैं दोस्तों। तो 6 नंबर क्वेश्चन देते हैं, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है? तो बैगनी हो जाएगा। सी, ऑप्शन सी बैगनी। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख को गुण को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा समंजन क्षमता। क्या हो जाएगा? समंजन क्षमता। अब 8 नंबर क्वेश्चन, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार लेंस से किया जाता है? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बाईफोकल लेंस से। बाईफोकल लेंस किया जाता है। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं? तो 25 सेमी एवं अनंत होते हैं। ठीक है दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है? तो सी, सिलियरी पेशियों द्वारा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है? तो निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि में हो जाएगा ऑप्शन। अब चलिए 3 नंबर पीडीएफ देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 12 नंबर का आंसर होगा निकट दृष्टि दोष में। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है? तो जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश प्रतीत होता है? तो ऑप्शन डी काला हो जाएगा। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो 7 रंगों के मेल से बना है। श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश में किसी वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो इसका हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन सी। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है? उस नेत्र में होता है तो दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। किसी कोलाइडी विलेन में निलंबित कोनों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला पीडीएफ देखते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर देखिए, सामान्य मानव नेत्र की दूरबिंदु अनंत पर होती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे होता है? तो अवतल लेंस का होता है। अवतल लेंस का। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है? तो उत्तल। मानव लेंस में उपस्थित लेंस है उत्तल लेंस है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाती है? तो मोतियाबिंब। मोतियाबिंब। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो डी, प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण विचलन झुकाव कम होता है? तो लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखते हैं। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अब अगला पीडीएफ देखते हैं 5 नंबर। ठीक है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो इसका सी हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो ऑप्शन ए बैगनी। बैगनी का सबसे कम होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। अब 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर देखिए, आग का व्यवहार होता है? तो उत्तल लेंस की तरह आग का व्यवहार होता है। ठीक है दोस्तों, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो सी, 5 सतहों से घिरता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो व्यक्ति की किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष से। ठीक है दोस्तों, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निर्माण को कहा जाता है? तो ए कोलाइडी। कोलाइड कण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला पीडीएफ देखते हैं दोस्तों। अगला पीडीएफ 6 क्वेश्चन 34 से, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है? तो 2.3 सेंटीमीटर। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल था प्रकाश सुग्राही। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में। ठीक है दोस्तों, अब 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो ए उत्तल। आंसर हो जाएगा उत्तल। ठीक है दोस्तों, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परितारिका। परितारिका। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो 39 का आंसर देखते हैं दोस्तों। 39 का आंसर हो जाएगा, आँख के पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा
परिवर्तित द्वारा की भांति। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे परितारिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखते हैं, अगला पीडीएफ देखते हैं 7 नंबर। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो इसका हो जाएगा अभिलेंस लेंस की वक्रता बढ़ जाना। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो अवतल लेंस का व्यवहार होता है। अब 43 नंबर क्वेश्चन, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है ए परितारिका। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है तो कॉर्निया की बाहरी पृष्ठ पर। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मंद प्रकाश में किसी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप में फैल जाती है तो इसका आंसर देखते हैं। तो 45 का आंसर हो जाएगा परितारिका। ठीक है दोस्तों, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा निकट की वस्तुओं को। ठीक है दोस्तों, अब अगला पीडीएफ देखते हैं 8 नंबर। 47 में देखते हैं, वस्तु को हटाने के बाद में नेट पतल पर प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक रहता है? तो 1/20 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये चलचित्र प्रक्षेपण में। कॉर्निया के पीछे क्या है? जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। तो आंसर ए हो जाएगा परितारिका। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समझन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। तो जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो ये अबिंदुकता। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति को चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष को निवारण होता है? तो बेलनाकार लेंस। ठीक है दोस्तों, 53 नंबर देखते हैं, दोष रहित नेत्र 25 सेमी और अनंत के बीच रखी जाने वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं। तो इसका आंसर अगला दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दृष्टि परिसर। ठीक है दोस्तों, दृष्टि परिसर। अगला पीडीएफ देखते हैं 9 पीडीएफ। ठीक है दोस्तों, 54 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र 2 है अतः इनकी दृष्टि क्षेत्र होगा तो 180 डिग्री। दूर दृष्टि वाले आँख साफ साफ देख सकती है तो दूर की वस्तुओं को। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो इसका आंसर, तो इसका क्या कारण है? तो डी, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो सी पक्षमाभि द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला देख, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है तो विद्युत सिग्नल में। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी तो इनमें से सभी 10 वर्ष, 25 वर्ष और 60 वर्ष, यह तीनों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला पीडीएफ देखते हैं 10 नंबर। अगला पीडीएफ 10 नंबर, मृत्यु के पश्चात कितने घंटों के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो 4 से 6 घंटे के भीतर निकालना चाहिए। कोई आदमी मर जाता है तो उसका आग कितने घंटे के अंदर? तो 4 से 6 घंटा। ठीक है अंदर दोस्तों, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है? तो डी, ए, बी एवं सी दोनों। तो मधुमेह का रोगी और दमे का रोगी इसमें से नेत्र दान कर सकता है। कौन रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा सी, लाल रंग। लाल रंग। श्वेत प्रकाश का जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होती है वह है तो बैगनी। ठीक है दोस्तों, अब 64 नंबर क्वेश्चन, 64 नंबर है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं तो कॉर्निया। बी, कॉर्निया। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग प्रकाश का विचलन सभी रंगों से कम है, सभी रंगों से कम होता है। ठीक है दोस्तों, अब 86 में, चूजे को दृष्टिपटल में कौन सी कोशिका नहीं होती है? तो इसका आंसर देखते हैं अगला, तो इसका आंसर बी, शंकु कोशिका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला पीडीएफ देखते हैं 11 नंबर। 11 पीडीएफ देखते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है तो सी, चपटा। चपटा दिखता है। कांच का अपर्णक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो सी, बैगनी के लिए। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है? तो सी, काला। काला। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो डी, तीनों, लाल, नीला, हरा, तीनों है। पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होता है तो बी, 2.5 सेंटीमीटर। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नीला। ठीक है दोस्तों, अब 73 नंबर, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के आपतन कोण 1 नंबर और अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? तो इसका आंसर देखते हैं अगला पीडीएफ में, 12 नंबर पीडीएफ में देखते हैं इसका आंसर। 73 का आंसर हो जाएगा डी, एल आई के बराबर होगा। डी, एल आई के बराबर होगा। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो बी, 2 मिनट। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है तो इसका आंसर देखते हैं, तो सूर्य, उदय और अस्त के समय सूर्य दिखाई देता है तो बी, लाल। लाल, लाल दिखाई देता है। ए, एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? तो ए, 10 - 10 मीटर, इसी टाइप का होता है। प्रिज्म से प्रकाश कौन सी परिघटना होती है? तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, वर्ण विक्षेपण। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो बी, दूर दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष। किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है तो ए, निकट दृष्टि दोष में। किसी दृष्टि दोष में तो निकट दृष्टि दोष में हो जाएगा। अब अगला पीडीएफ देखते हैं दोस्तों, लास्ट पीडीएफ 13 नंबर। तो 13, नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है तो सी, जरा दृष्टि दोष। तारों को टीम बनना प्रतीत होने का कारण है तो ए, वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन ए,
एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश स्पेक्ट्रम और 19 जिस घटना के कारण होता है वह घटना है, तो बी अपवर्तन हो जाएगा। अब अगला, किसी कोण पर पड़कर प्रकाश के अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं, तो डी प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्योदय और सूर्यास्त में सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि मंडलीय के कण से नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णन कर देता है। तो यह 84 एक पार्ट का 80 ऑब्जेक्टिव था, जो एक पार्ट का था हाई टारगेट का नंबर 1 VVI ऑब्जेक्टिव था यह। कैसा लगा आपका वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।